हेलो एवरीवन, आई एम ऋषि शर्मा। और आज की हमारी लीड कोड की पीओटीडी है फाइंड बॉटम लेफ्ट ट्री वैल्यू। ये एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है। पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करेंगे, फिर देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री रिटर्न द लेफ्ट मोस्ट वैल्यू इन द लास्ट रो ऑफ द ट्री। तो बड़ा मतलब सीधा साधा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि आपको क्या है, एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है, आपको लेफ्ट मोस्ट वैल्यू बतानी है लास्ट रो की उस ट्री की। जब भी हम लेफ्ट, जैसे एग्जांपल लेते हैं 213 वाला एग्जांपल लेते हैं 213। तो आपका ट्री किस प्रकार है? ओके, चेंज कर लिया जाए। तो आपका ट्री है 213, ये ट्री है। अब इसमें बताइए आपको लेफ्ट मोस्ट, एंड साथ में क्या बोल रहा है, लेफ्ट मोस्ट इन द लास्ट रो ऑफ द ट्री। तो लेफ्ट मोस्ट वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको? 1। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा 1। तो जब भी हम ये लेफ्ट मोस्ट वाली वैल्यू मतलब ये चीज देखते हैं कि लेफ्ट मोस्ट वैल्यू निकालनी है, तो हमारे दिमाग में क्या है, एक चीज आ रही होती है कि क्या करेंगे हम जैसे ये अभी रूट पे है, रूट के लेफ्ट में जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे, जो लास्ट नोड होगी वो हमारी आंसर हो जाएगी। डीएफएस कॉल करते जाएंगे रूट के लेफ्ट पे। और जब तक हमारी क्या है, मतलब किसी नोड की नेक्स्ट नोड नल नहीं होगी, तब तक हमें मिलता जाएगा आंसर। बेसिकली जैसे इस केस में क्या है, 2 से 1 पे गए। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 213, लाइक 4 भी ले लो 5 6 7 8, ये ले लिया जैसे हमने। तो हमने कहा कि भाई रूट के लेफ्ट में गए, हमने कहा कि अच्छा भाई 1। अब हमने कहा कि लेफ्ट मोस्ट निकालनी है ना, तो और लेफ्ट में जाओ, इसके भी लेफ्ट में गए, डीएफएस कॉल किया, हम पहुंचे 3 पे। हमने कहा इसके लेफ्ट में गए, हम पहुंचे 4 पे। हमने कहा कि आगे तो नल है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये बात यहाँ तक तो ठीक थी। और अगर एक और टेस्ट केस देखें तब हमें समझ में आएगा कि ये तरीका बिल्कुल गलत है। टेस्ट केस कुछ इस प्रकार है, 1 2 4 3 5 6 7। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो अभी हमने मतलब डिस्कस किया उसके बेस पर आंसर क्या होना चाहिए? हम 1 के लेफ्ट में गए, हमें 2 मिला, 2 के लेफ्ट में गए 4 मिला, तो आंसर 4 होना चाहिए। सही बात है, लेफ्ट मोस्ट तो है। पर क्या ये लास्ट रो है? पीछे देखिए, लास्ट रो मतलब सबसे लास्ट, सबसे बॉटम, सबसे जो ज्यादा दूरी पे होगी। अगर मैं बोलूं ये फ्रंट रो का स्टूडेंट है, लास्ट रो कौन सा होगा जो इससे सबसे ज्यादा दूरी पे होगा? ये इसकी दूरी कितनी है 4 की? आप बोलेंगे 4 की दूरी है, ये 1 डिस्टेंस पे, 2 4 2 डिस्टेंस पे। जैसे सबकी डिस्टेंस नोट कर लेता हूँ। ये 1 डिस्टेंस पे, ये 2 डिस्टेंस पे, ये भी 1 डिस्टेंस पे है, ये 2 डिस्टेंस पे है, ये भी 2 डिस्टेंस पे है, ये 3 डिस्टेंस पे है। तो लास्ट रो वही तो हुआ कि जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है। तो आप बोलेंगे कि ये 3 डिस्टेंस पे है, तो ये क्या हो गया, लास्ट रो का एलिमेंट हो गया। यहाँ पे कुछ एलिमेंट और बढ़ा देता हूँ आपको कुछ और समझाने के लिए। यहाँ पे मान लीजिए आपका हो गया 8, यहाँ पे हो गया 9। तो ये भी 3 डिस्टेंस पे है, ये भी 3 डिस्टेंस पे है। अब उसने बोला है कि लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट निकालना है, पर किस चीज का? लास्ट रो का। तो लास्ट रो कौन सा हुआ जो इससे सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है? सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे कौन है? ये तीनों ही नोड है 7 8 9, उनमें लेफ्ट मोस्ट कौन है? 7 है। तो आंसर हमारा 7 हो जाएगा इस बेस पे। अब इसे करेंगे कैसे? तो देखिए यहाँ पे क्या हो रही है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे कौन है इसकी बात हो रही है। तो जब भी डिस्टेंस की बात हो, तो हम क्या करते हैं, ट्रेवर्सल एल्गोरिथम लगाते हैं। हम या तो डीएफएस का यूज कर रहे होते हैं या बीएफएस का यूज कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या यूज करना चाहिए अपने आंसर पे इफिशिएंटली पहुंचने के लिए? तो एक चीज देखिए, आपको अगर डीएफएस लगाएंगे आप, तो आपको दो चीजें स्टोर करनी पड़ेगी। एक तो आपको नोड स्टोर करनी पड़ेगी अगर आपको अगली नोड पे जाना है, और साथ में उसका लेवल भी स्टोर करना होगा कि भाई ये अभी क्या फर्स्ट लेवल पे है, ये फर्स्ट लेवल पे। तो आप सिंपल से कह सकते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं आप, कि बोलेंगे कि ये जब कोई भी लेवल पहली बार अचीव होगा, तो आपका लेफ्ट मोस्ट ही होगा, क्योंकि हमने डीएफएस में क्या है, पहले लेफ्ट कॉल किया होगा, फिर राइट कॉल किया होगा। ठीक है, तो जो सबसे पहली पहली बार कोई नया लेवल अचीव होगा, सबसे बॉटमेस्ट, वो क्या होगा, बेसिकली लेफ्ट मोस्ट होगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, पर ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा हो रहा है। अच्छा, दूसरी क्या अप्रोच लगा सकते हैं? एक चीज देखिए, ये क्या था, पहला लेवल था। फिर दूसरे लेवल में कौन आ रहे थे, जो इससे 1 1 डिस्टेंस पे है, तो ये हो गया आपका दूसरा लेवल। ठीक है, तीसरे लेवल में कौन कौन आ रहे हैं?
ये हो गया तीसरा लेवल। तो ये हो गया चौथा लेवल। सबसे आखिरी लेवल यही है ना। तो सबसे आखिरी लेवल का पहला एलिमेंट, जब भी आप लेवल की बात करते हैं, लेवल वाइज ट्रेवर्सल की बात करते हैं, तो बीएफएस का यूज आ जाता है। और इसमें बीएफएस लगाना काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आप लास्ट लेवल पहुंच गए। मतलब आप किसी भी लेवल पे हैं, आप लास्ट को भूल जाइए। आप बोल रहे हैं कि आप किसी भी लेवल पे हैं, आप मान लीजिए इस लेवल पे हैं, इस लेवल का पहला एलिमेंट आपको पता होगा, जो सबसे आगे होगा। क्यू का यूज करते हैं हम लेवल और ट्रेवर्सल के लिए। तो जो सबसे पहला एलिमेंट होगा किसी भी लेवल में, वो लेफ्ट मोस्ट होगा उस लेवल का। दूसरे लेवल का लेफ्ट मोस्ट ये हो गया, तीसरे लेवल का लेफ्ट मोस्ट ये हो गया, चौथे लेवल का लेफ्ट मोस्ट ये हो गया। तो अगर आप किसी डिफरेंट लेवल पर जा पा रहे हैं, जब तक आप अगले लेवल पर जा पा रहे हैं, आप बस उसका पहला एलिमेंट देते जाइए। तो आपको एट द एंड क्या होगा आपके आंसर में, सबसे लास्ट लेवल का, जितना भी सबसे लास्ट पॉसिबल, उसका पहला एलिमेंट स्टोर होगा। ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, क्यू का यूज करते हैं। जब भी हम बीएफएस की बात करते हैं, बीएफएस हम किस लिए यूज करते हैं, ध्यान से सुनिए, लेवल और ट्रेवर्सल के लिए। और जब भी हम बीएफएस की बात करते हैं, तो बीएफएस इंप्लीमेंट होती है क्यू के थ्रू। ऐसा क्यों? क्योंकि क्यू की जो बेसिकली फिलोसॉफी होती है, वो होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू की जो फिलोसॉफी होती है, वो होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट आउट बेसिकली जो सबसे पहले आएगा उस पर सबसे पहले काम होगा। तो सबसे पहले कौन आएगा, ये आएगा। तो हमने कहा कि इस पे सबसे पहले काम करो। काम करने का मतलब है कि इसको हटाओ, इसके बच्चों को लाओ, इसकी चिल्ड्रन को लाओ। तो हमने फिर इसके चिल्ड्रन स्टोर किए, तो ऑटोमेटिकली क्या है, इसके बाद दूसरे लेवल के एलिमेंट आ जाएंगे। फिर हमने कहा कि भाई ये पहले आए, इनसे मतलब आगे जो आएंगे, तो हमने कहा कि पहले इन पर काम करो, फिर हम इनको स्टोर कर देंगे। फिर इन पर काम होगा, और फिर ये स्टोर हो जाएंगे 7 8 9। तो इस तरीके से आपको क्या है, लेवल में चीजें मिलती जाएंगी। एट द एंड क्यू में कौन कितने एलिमेंट होंगे, हमेशा एक लेवल के एलिमेंट को हम स्टोर करके रख सकते हैं। और उनमें भी जो पहला एलिमेंट होगा, वो हमारा क्या आंसर हो सकता है। तो हमने कहा कि ये पहला एलिमेंट है, ये भी आंसर हो सकता है। ये पहला एलिमेंट है, ये भी आंसर हो सकता है। ये पहला एलिमेंट है, ये भी आंसर हो सकता है। ये भी किसी लेवल का पहला एलिमेंट है, ये भी आंसर हो सकता है। पर ये लास्ट लेवल का है, तो यही आंसर होगा। एट द एंड जो हमारा स्टोर होगा, वो आंसर होगा, क्योंकि वो लास्ट लेवल का ही होगा। तो अभी इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको एक चीज और बताता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पे तो हमसे लेफ्ट मोस्ट लेवल एलिमेंट पूछा है, हमसे क्या पूछा, लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट पूछा है लास्ट लेवल का। अगर इसकी जगह हमसे पूछता कि राइट मोस्ट एलिमेंट बताइए लास्ट लेवल का, तो आप क्या करते? तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। या तो देखिए, उल्टा स्टोर कर लीजिए। आप अभी क्या कर रहे थे, लेफ्ट टू राइट एलिमेंट को स्टोर कर रहे थे, तो आपको पता था कि जो पहला एलिमेंट होगा वो लेफ्ट मोस्ट ही होगा। आप अगली बार क्या कर सकते हैं, इसमें राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं। मैंने कहा कि पहले ये स्टोर होगा, फिर इस तरीके 3 2, फिर 6 5 4, फिर 9 8 7। तो किसी भी लेवल का जो पहला एलिमेंट होगा, वो क्या होगा, एक्चुअल में आखिरी एलिमेंट होगा, राइट मोस्ट एलिमेंट होगा ट्री का। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं आप, आपको लेवल के एलिमेंट पता है, तो आपका किसी भी लेवल का जो आखिरी एलिमेंट होगा, वही तो राइट मोस्ट होगा। या फिर आप बोल सकते हैं जो आपने सबसे एंड में एलिमेंट डाला होगा क्यू में, वही आपका क्या होगा, राइट मोस्ट एलिमेंट होगा। क्योंकि देखिए, आप क्यू में डालने का ऑर्डर क्या है, ये डाला, फिर 2 डाला, फिर 3 डाला, फिर 4 5 6 डाला, फिर 7 8 9 डाला, तो एट द एंड 9 गया ना। तो 9 क्या है, मेरा राइट मोस्ट एलिमेंट है, सबसे लास्ट होगा। तो ये आपका मतलब इसमें थोड़ा सा ट्विक कर सकता था वो, लेफ्ट मोस्ट की जगह राइट मोस्ट पूछ सकता था। अभी लेफ्ट मोस्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या बनानी पड़ेगी, अभी हमने डिस्कस किया, क्यू बनानी पड़ेगी। क्यू किस टाइप की होगी, ये जरूरी है। आप इन टाइप की मत बनाना, क्योंकि अगर आप इन टाइप की बनाएंगे, तो आप क्या उनके चिल्ड्रन पे नहीं पहुंच पाएंगे। किसी भी नोड पे अगर आप है, तो आपको चिल्ड्रन पहुंचने के लिए तो एड्रेस चाहिए ना किसी भी नोड का। तभी आप बोल सकते हैं कि ये इसका लेफ्ट चिल्ड्रन हो गया, ये राइट चिल्ड्रन हो गया। इसलिए क्यू बनेगी ट्री नोड स्टार टाइप की। हमें एड्रेस स्टोर करना है किसी भी नोड का, ना कि उसकी वैल्यू। तो ये हो गया हमारा, इसका नाम रख लेते हैं, मान लीजिए पेंडिंग नोट्स रख देते हैं, पेंडिंग नोट्स। ठीक है। आपको हमेशा पहला लेवल तो पता ही होगा ना, पहले लेवल में आपका क्या आ रहा होगा, रूट आ रहा होगा, सिर्फ रूट आ रहा होगा, कुछ और नहीं आ रहा होगा। तो आप पहले लेवल को क्या करेंगे, क्यू में डाल देंगे। पेंडिंग नोट्स डॉट पुश, हमने कहा कि रूट को डाल दो। अब आपको ये पूरा प्रोसेस, आप एक चीज बताइए, कब तक करेंगे, आप जाते जा रहे हैं डेप्थ में, जब तक आपका क्या ये जो क्यू है खाली ना हो जाए। क्यू खाली होने का मतलब, अब मेरे पास कोई और एलिमेंट नहीं है प्रोसेस करने के लिए। नॉट पेंडिंग नोट्स डॉट एम्प्टी। जब तक पेंडिंग नोट्स जो है खाली ना हो जाए, तब तक आप प्रोसेस करते रहिए, लिमिट्स को डालते रहिए, अलग अलग लेवल पे जाते जाइए। अब क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, आप किसी भी एलिमेंट लेवल आपके पास क्या है, इस जगह पे जब आप आएंगे, तो आपके पास क्यू में क्या होंगे, किसी पर्टिकुलर लेवल के एलिमेंट्स होंगे। उसमें से आपको क्या, सबसे पहला एलिमेंट क्या होगा, आपका आंसर हो सकता है, तो आप उसको आंसर में स्टोर कर लेंगे। तो आप आंसर वेरिएबल बना लीजिए, तो इंट आंसर
अभी इसमें यहाँ पे क्या दे देंगे आंसर में, बोलेंगे कि भाई जो पहला एलिमेंट है इस लेवल का उसे डाल दो। तो पेंडिंग नोट्स में जो पहला एलिमेंट डाला है, पेंडिंग नोट्स डॉट फ्रंट, और इसकी वैल्यू, क्योंकि हमें एट द एंड आंसर में तो वैल्यू देनी है हमें सिर्फ, तो इसकी वैल्यू कर दी। अब आप क्या करेंगे, आप चाहते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप यहाँ पे वापस आए अगली बार, तो यहाँ पे क्या हो, अगले लेवल के एलिमेंट हो, मतलब ऐसा ना हो कि दो लेवल के एलिमेंट्स एक साथ हो, एक लेवल के एलिमेंट ही होने चाहिए एक साथ। तो आप क्या बोलेंगे, पहले एलिमेंट जो अभी पर्टिकुलर लेवल है उसके एलिमेंट्स को हटा देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि इस लेवल में कितने एलिमेंट्स हैं। तो आप इस पेंडिंग नोट्स का क्या करेंगे, साइज निकाल लेंगे, साइज इक्वल टू कि इसमें अभी कितने एलिमेंट है, पेंडिंग नोट्स डॉट साइज। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि इस लेवल में तो भाई इसमें इतने एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो आपको ये तो हटाने हैं और क्या करने हैं, अगले लेवल के एलिमेंट डाल के लाने हैं। तो आप एक लूप चला देंगे इनको हटाने के लिए, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस। आप यहाँ पे ये गलती मत करना, आप सीधे यहाँ पे लिख दे पेंडिंग नोट्स डॉट साइज, क्योंकि अभी क्या होगा, पेंडिंग नोट्स का जो साइज है वो वेरी करेगा, क्योंकि आप एक एलिमेंट को हटा रहे हैं एक लेवल की, तो दूसरे एलिमेंट के लेवल्स को डाल भी रहे हैं। तो पेंडिंग नोट का साइज क्या डायनेमिक हो रहा है, इसलिए आप उसको पहले स्टोर कर लेंगे कि इस लेवल में कितने एलिमेंट है, साइज वेरिएबल में। ठीक है। अब आप क्या कहेंगे, आप देखेंगे कि आप किस नोड पे, बेसिकली आपका कौन सा नोड है, आप उसकी चिल्ड्रंस को स्टोर करेंगे, तो आप कहेंगे कि भाई मुझे बता दो मेरा करंट नोड क्या है। फ्रंट, बेसिकली फ्रंट बोल देते हैं, सबसे आगे वाला क्या है, नोड स्टार फ्रंट इक्वल टू जो पेंडिंग नोड्स में जो इस क्यू में फ्रंट पे है उसको लाओ, और कहेंगे इसको अब हटा दो भाई, क्योंकि हमने ये स्टोर कर लिया, अब इसको जो इसके चिल्ड्रन उनको प्रोसेस कर पाएंगे क्योंकि हमने फ्रंट में स्टोर कर लिया। अब इसको तो हटा सकते हैं, इसका कोई काम नहीं रहेगा। तो हमने कहा पेंडिंग नोड्स डॉट पॉप, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पहला वाला एलिमेंट हट जाएगा, फ्रंट एलिमेंट हट जाएगा। अब कहेंगे कि भाई, इससे बोलेंगे कि भाई तू अपने चिल्ड्रंस को प्रोसेस कर ले, अपने चिल्ड्रंस को पीछे डाल दे, अगर तेरा कोई लेफ्ट चिल्ड्रन है तो उसे डाल पहले और फिर राइट चिल्ड्रन को डाल। तो कहेंगे भाई तेरे पास कोई लेफ्ट चिल्ड्रन है क्या, अगर इसका लेफ्ट चिल्ड्रन नल नहीं है, फ्रंट का लेफ्ट नल नहीं मतलब एग्जिस्ट करता है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे पेंडिंग नोड्स में पुश कर दो किसको, फ्रंट के लेफ्ट को, सिंपल। इसी तरीके से अगर राइट एग्जिस्ट कर रहा हो तो राइट को भी कर देंगे, फ्रंट का राइट अगर एग्जिस्ट करता है तो पेंडिंग नोड्स में क्या कर दो, पुश कर दो फ्रंट की राइट को। इस तरीके से आपका ये लूप क्या होगा, किसी पर्टिकुलर लेवल के हर एलिमेंट के लिए चलेगा और एलिमेंट स्टोर कर लाएगा। जब आप यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा, जो ऊपर वाला लेवल था जिसको आप प्रोसेस कर रहे थे वो एलिमेंट, उसके तो एलिमेंट हट जाएंगे और नेक्स्ट लेवल के एलिमेंट आ जाएंगे। फिर से आप यहाँ जाएंगे, आपका क्या होगा, आंसर अपडेट होगा, कहेगा कि भाई अब मैं नेक्स्ट लेवल के एलिमेंट को स्टोर करके ला रहा हूँ, पेंडिंग नोट्स कहेगी कि मैं नेक्स्ट लेवल के एलिमेंट्स को स्टोर करके ला रहा हूँ, और उसमें फ्रंट एलिमेंट क्या है, जो भी है उसकी वैल्यू स्टोर कर दो आंसर में। तो एट द एंड क्या कर रहा होगा, पेंडिंग नोट्स कह रहा होगा कि मैं भाई आखिरी लेवल के एलिमेंट्स है मेरे पास, जो लास्ट लेवल है, उसकी फ्रंट नोड कौन सी होगी, लेफ्ट मोस्ट नोड होगी, तो कहेंगे उसको स्टोर कर लो, तो आंसर आपका अपडेट होके फाइनल में आंसर में क्या आ जाएगा आपका, जो भी लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट होगा लास्ट लेवल का, मतलब लास्ट रो का, वो आपका आंसर में आ जाएगा। रिटर्न रिटर्न कर देंगे आंसर। आंसर, लेट्स चेक इट आउट, विल इट वर्क और नॉट, रन। तो ये हमारा एक्सेप्ट हो चुका है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।